हेलो एंड वेलकम टू जियोलॉजी कॉन्सेप्ट्स। तो अगर आपने हमारा वीडियो लेक्चर लिया है तो या तो आप गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या नेट की कर रहे हो या यूपीएससी सीजीएसई जीएसआई की तैयारी कर रहे हो। अब उन तीनों का कॉम्बाइंड सिलेबस ये है। या तो आप एक एग्जाम के लिए कर सकते हो या तीनों के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जो एक बहुत ही बेसिक सवाल आता है कि हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। और प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए दो तीन स्ट्रेटेजीज हैं और डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे शुरू कर रहे हो। जैसे लेट्स से यू आर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन इन द वेरी अर्ली फेज, अभी इस साल एग्जाम को लेट्स से 1 ईयर बचा हुआ है, तो उसमें तरीका ये हो सकता है कि यू कैन स्टार्ट बाय बिल्डिंग योर बेसिक्स और अपना जो भी आपके वीक टॉपिक्स हैं उनसे शुरू कर सकते हो। या एक जनरल तरीका होता है कि आप जो सिलेबस जिस ऑर्डर में मैंने दिया हुआ है उस ऑर्डर में प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन मान लीजिए आपने उस समय शुरू किया है जिस जब लेट्स से 5 महीने बचे एग्जाम के लिए। अब ऐसे में कुछ लोग डर जाते हैं कि कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें। तो उसके लिए सबसे बेटर ये है कि या तो आप अपने जो आपको ऑलरेडी जो टॉपिक अच्छे लगते हैं या टू अ सर्टेन डिग्री स्ट्रांग है, आप उनको और स्ट्रांग करके एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, तो ताकि आपका जो एग्जाम में बेस्ट रिजल्ट आए। अब क्या है कि कुछ लोग होते हैं जो किसी ट्रायल के लिए एग्जाम दे रहे हैं और उनका मेन जो अटेम्प्ट होगा वो एक बाद में होगा। तो ये जो आप वीडियो लेक्चर लिया है आपने, ये आपको एक साल के लिए आपके पास है। तो लेट से आपने नवंबर में लिया है वीडियो लेक्चर, अब एग्जाम जनरली फरवरी में होते हैं मोस्ट ऑफ द। तो उसके हिसाब से आप 4 महीने में वो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को और स्ट्रॉन्ग करके अपना परफॉर्मेंस जज कर सकते हो। और बाकी जो टाइम बचेगा एग्जाम के बाद उसमें आप यू कैन प्रिपेयर ऑल द टॉपिक्स। तो इससे आपका एक प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी भी रहेगा, एग्जाम में आपको बहुत डर भी नहीं लगेगा क्योंकि आप इस माइंडसेट से जा रहे हो कि मुझको वैसे भी पूरा तो अटेम्प्ट करना नहीं है, जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है मैं उसी को अटेम्प्ट करूंगा। और यू विल सी कि आपका कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, और फिर जो आपका मेन अटेम्प्ट होगा उसके लिए आपके पास बहुत टाइम रहेगा, तो यू कैन अपना स्ट्रैटेजी थोड़ा चेंज भी कर सकते हो और उस हिसाब से अपने आप को अलाइन कर सकते हो कि अभी मेरे पास आई हैव इनफ टाइम एंड नाउ आई विल डू दिस अकॉर्डिंगली। ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि आप किस तरह से शुरू करोगे, बट दैट्स नॉट ऑल। एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप उसको रिवाइज कैसे कर रहे हो, राइट। हाउ यू आर प्लानिंग द रिविजन एंड हाउ यू आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पीवाई क्यूज पे ध्यान दे के रखना है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलोंग विद द सिलेबस, जैसे मान लीजिए स्ट्रक्चरल है तो अभी स्ट्रक्चर जियोलॉजी पढ़ा तुमने, लेकिन पढ़ने के बाद आपको समझ में भी आ गया, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि प्रीवियस ईयर क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, राइट। उनको साथ में देखते चलना इज पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन। केवल ये प्रिपेयर कर लेना कि हम लेक्चर देख लिया हमने, नोट्स बना लिए हमने और क्वेश्चंस नहीं लगाए, तो उससे जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है ना वो आपका स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। और फाइनली आपको क्वेश्चन ही लगाना है, वहां पे जाके कोई प्रेजेंटेशन तो देना नहीं है। फाइनली आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करना है एग्जाम में, तो क्वेश्चन को इग्नोर ना करें। इट इज एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन, जहां पे आप देखते रहोगे कि प्रीवियस ईयर क्या पूछा गया है। दूसरी चीज आप ये कर सकते हो कि या तो आपने हमारी टेस्ट सीरीज ली होगी और या फिर आपने कोई और टेस्ट सीरीज ली होगी, तो उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज को भी लगाते चले, जिससे आपको एक बल्क में क्वेश्चन मिले, जिससे आप अपना ये भी जज कर सकते हो कि जब खूब सारे क्वेश्चन है तो कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में करना है, क्या स्ट्रेटेजी आपकी एग्जाम में रहेगी, राइट। इमोशनल होके नहीं करना है कि ये तो मैंने पढ़ा था अब ये तो करके ही रहूंगा, उसमें आपने टाइम वेस्ट कर दिया। तो वो जो टाइम मैनेजमेंट वाला है काम, जो एग्जाम के टाइम आपको करना ही पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस भी जरूरी है अलोंग विद जो पढ़ाई कर रहे हो आप, जो कंसेप्ट समझ रहे हो उसके साथ साथ। फिर लास्ट में आता है कि आप कुछ मॉक टेस्ट भी लगाएं। तो या तो मॉक टेस्ट आपके पास होंगे या हमसे लिए होंगे, कहीं से भी लिए होंगे, लेकिन उसका एक टाइम होता है कि आपने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, अब आप रिवीजन फेज में हो और रिवीजन करते करते आप मॉक टेस्ट देते जा रहे हो। तो उससे ये पता चलता है कि उस 3 घंटे में जब एक्चुअल एग्जाम होगा तब आपका एफिशिएंसी कितना है, टाइम मैनेजमेंट कैसा है, कौन से क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो, और फिर उसको मॉक टेस्ट को रिवाइज करना है और उसके हिसाब से नेक्स्ट मॉक टेस्ट में वो गलतियां नहीं करनी है जो आपने पहले कर दी। तो वो जो चेंजेस हैं वो बहुत जरूरी है। वो जो फाइन ट्यूनिंग होती है लास्ट में कि आप क्या अवॉइड करोगे, किस तरह के क्वेश्चन, भले ही वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आता है लेकिन आपको पता है कि इससे क्वेश्चन जनरली लेंदी होते हैं। अब लेंदी क्वेश्चंस को करने के लिए आपको लास्ट में करना है, ठीक है। तो उससे आपका टाइमिंग स्ट्रैटेजी ये सब चीजें धीरे धीरे इंप्रूव होती जाती है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है।
ओके, तो अभी हमने समझ लिया कि आपके टॉपिक्स कौन से हैं, आपकी स्ट्रेटेजी भी बन गई कि आप कौन से टॉपिक्स पहले करेंगे, कौन से टॉपिक्स को बाद में करेंगे। लेकिन हमें ये भी समझना जरूरी है कि टॉपिक्स को पढ़ना, उसके ऊपर मास्टरी लेके आना, ये एक चीज होती है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि आपने जो भी कुछ सीखा है उसको आप रिवाइज करते रहे, ताकि जब आप एग्जाम के टाइम पर जाए तो आपके सारे ही टॉपिक्स या एटलीस्ट मेजर ऑफ द टॉपिक्स जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड हो। इसके लिए आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा चीजों को। अब ये क्वेश्चन होता है कई लोगों का कि सर रिवाइज कैसे करें, किस टॉपिक को रिवाइज करें, क्या ज्यादा मुश्किल टॉपिक है उसको ज्यादा रिवाइज करें, या जो आसान टॉपिक है उसको छोड़ के रखें। तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि आपको हर टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करके रखना चाहिए। तो मेरा एक सिंपल सा एक स्ट्रेटजी है रिवाइज करने का, वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो क्या करना है आपको, आपको पहले समझना होगा पहले तो कि ये जो हम रिवीजन कर रहे हैं ये क्यों जरूरी है और कैसा हमारा ब्रेन काम करता है। तो आप ये समझिए, आपने देखा होगा कि आप अगर अपने दोस्तों वगैरह से मिलते हैं जब भी, और आप कोई नया दोस्त बनाते हैं, तो पहले पहले आप उनका नाम याद नहीं रख पाते। पहली बार आपसे कोई मिला, उन्होंने आपसे अपना नाम बताया, हो सकता है एक दो दिन में आप भूल गए। फिर आपकी फिर से उनसे मुलाकात हुई, फिर से उन्होंने आपका नाम बताया, तो आपको फिर से उनका नाम याद हो गया। इस तरीके से दो तीन बार जब आपकी किसी के साथ मुलाकात होती है तो आपको उनका नाम याद हो जाता है। उसके बाद आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो मेमोरी में आपके कई सालों तक रहेगा और आप इजीली उनका नाम रिमेम्बर कर पाते। तो इसी तरीके से कुछ हमारे जो हम लोग पढ़ते हैं और हमारे ब्रेन में जो टॉपिक्स जाते हैं वो भी कुछ इसी तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, जैसे कि आपने कोई टॉपिक आज ही सीखा है, राइट, तो आज ही मान लीजिए आपने कोई टॉपिक सीखा है, तो आप धीरे धीरे उसे भूलते जाएंगे। बिकॉज, अच्छा मैं ये वापस थोड़ा कर देता हूँ। अब इसको समझते हैं कि हम जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, जिसके ऊपर हमने मास्टरी अचीव की है, वो हमारे ब्रेन में कैसे रिटेन होते हैं। तो क्या होता है कि आपने अगर कोई टॉपिक पढ़ा है तो धीरे धीरे आप उसे भूलते जाएंगे विद टाइम। जब आपने पढ़ा तब तो बहुत अच्छे से आपको याद रह गया, उसके बाद धीरे धीरे आप उसे भूलते जाएंगे क्योंकि आप नए टॉपिक्स भी पढ़ते जाएंगे। तो आपको क्या करना होता है इन केस में, आपको फिर से रिवाइज करना होता है। तो मान लीजिए आपने एक दिन के अंदर फिर से उसको रिवाइज किया, तो आपकी मास्टरी फिर से 100% पे चली गई, लेकिन फिर धीरे धीरे वापस वो भी रिड्यूस हो जाएगा और आप उसे भूलते चले जाएंगे। बस एक फर्क के साथ, जब आपने सेकंड टाइम उसको रिवाइज करके आप उसे भूल गए तो आपका रिटेंशन ज्यादा हो जाएगा। पहली बार आप ज्यादा भूल गए थे, नेक्स्ट टाइम आप लगभग 10-20% टाइम ज्यादा रिटेन कर पाएंगे। और यही होता है, मान लीजिए कि 7 डेज बाद आपने फिर से उसको रिवाइज किया, तो फिर से वो 100% से जाता है, फिर से आप उसे फॉरगेट करना स्टार्ट कर देते हैं। बट इस बार जब रिटेन होगा तो और ज्यादा रिटेन होगा। इस तरीके से कंजिक्यूटिवली आप जब 4 टाइम्स मान लीजिए कि उसे रिवाइज कर लेते विद इन अ स्पैन ऑफ 1 मंथ, तो आप उसे बहुत अच्छी तरीके से रिटेन कर लेते हैं। लगभग 80-90% आप रिटेन कर लेते हैं। अब ये जो आपने रिटेन कर लिया है, आप मान के चलिए कि ये आने वाले कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक आपके ब्रेन में बहुत अच्छी तरीके से रिटेन होके रहेगा। आप इसके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमारे लिए जरूरी क्या है कि आप मल्टीपल बार चीजों को रिवाइज करें। कितनी बार रिवाइज करना चाहिए, एटलीस्ट 4 टाइम्स आपको विद इन अ स्पैन ऑफ 1 मंथ आपको रिवाइज करना चाहिए। 30 डेज के अंदर 4 बार रिवाइज हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका बहुत सिंपल तरीका है कि मान लीजिए आज आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, आप उसे एक दिन बाद मतलब विद इन 24 आवर्स फिर से एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, 7 डेज बाद फिर से उसको रिवाइज कर लीजिए, 14 डेज बाद फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, 21 डेज बाद फिर से उसको रिवाइज कर लीजिए। ये एक साइंटिफिकली टेस्टेड तरीका है जिससे आप बहुत अच्छे से जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, बहुत अच्छी तरीके से आप चीजों को मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये तो समझ में आ गया सर ऐसे करना है, लेकिन क्वेश्चन ये आ जाता है कि इसको करे कैसे, एग्जीक्यूट कैसे करे इसे, कैसे मुझे याद रहेगा आज मुझे क्या पढ़ना था, नेक्स्ट दिन मुझे क्या पढ़ना है। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल तरीका बता देता हूँ। आप ले लीजिए एक नोटबुक, जो 5-10 रुपए की नोटबुक आती है, जिसे पॉकेट डायरी भी कहते हैं, वैसे आप एक नोटबुक ले लीजिए। ठीक है, इसको सिर्फ आप टॉपिक लिखने के काम में या फिर जो रिवीजन प्लान है उसके काम में, मतलब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ
उसी काम के लिए केवल उसे आप यूज करिए और कुछ मत करिए उसके साथ, ठीक है। तो कैसे यूज करना है, मान लीजिए उसका इनसाइड का पेज है, आप आज की डेट डाल दीजिए। मान लीजिए आपने डेट डाल दी यहाँ पर 4 जून, मान लीजिए आपने एक डेट डाल दी आज की, ठीक है। जो भी आज आपने सीखा, जो भी आज आपने सीखा हो, जो भी टॉपिक पढ़ा हो, जो भी आपने वीडियो लेक्चर में कवर किया, वो आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। मान लीजिए आपने आज इग्नियस टेक्सचर पढ़ा, तो आप उसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आपने वो नोट डाउन कर लिया। इसी तरीके से हर दिन आपको ये चीज नोट डाउन करनी है, ठीक है। तो हर दिन आप जो भी आप लर्न करते हो आपको नोट डाउन करनी है। अच्छा, किसी दिन अगर ऐसा हो गया कि नहीं कुछ सीखा तो छोड़ दीजिए, उस दिन आप टूडेज लर्निंग को खाली छोड़ दीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा एक काम, हर दिन आपको ये लिखना है। अब ये पेज के पहले पार्ट में लिखना है आपको। सेकेंड पार्ट में क्या करना है, टूडेज रिवीजन। टूडेज रिवीजन में क्या लिखेंगे आप, मतलब ये जो रिवीजन होने वाला है ये आपका नेक्स्ट 24 आवर्स में होने वाला है। नेक्स्ट 24 आवर्स में आपका ये रिवीजन होने वाला है। तो इसमें आप क्या क्या करने वाले हैं, पहले तो आप ये वाला टॉपिक डाल दीजिए जो आपने आज सीखा है। तो आपने डाल दिया आज का टॉपिक में इग्नियस टेक्सचर्स जो है वो डाल दिया, ठीक है। मतलब हमारा जो, याद करिए जो फॉरगेटिंग कर्व में आपको बताया था कि पहला जो आपको रिवीजन करना है वो फर्स्ट डे में ही करना है, मतलब विद इन 24 आवर्स में ही करना है, ठीक है। सेकंड जो करना है वो आपको 7 दिन बाद करना है। इसका मतलब आज आप वो रिवाइज करेंगे जो आपने 7 दिन पहले पढ़ा था। तो आप यहां पर डाल दीजिए जो भी टॉपिक है, टॉपिक ए विच वॉज 7 डेज बिफोर, ठीक है। अभी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि आपके पास डायरी ऑलरेडी है, इसमें आपने नोट कर रखा है। तो लेट्स से कि आज अगर मंडे है तो पिछले मंडे क्या पढ़ा था वो आपको यहाँ पर लिख देना है। इसी तरीके से आपको लिख लेना है टॉपिक बी जो आपका लेट्स से 14 डेज पहले हुआ है, और टॉपिक सी जो 21 डेज पहले हुआ है। आपके पास नोटबुक है, आज मंडे, पिछले मंडे क्या हुआ 7 डेज बिफोर, उसके पिछले मंडे क्या हुआ 14 डेज बिफोर, उसके पिछले मंडे क्या हुआ 21 डेज बिफोर। ये सारे के सारे टॉपिक आपको नोट डाउन कर लेने हैं। और ये जो 4 टॉपिक लिख लिए वे विद इन 24 आवर्स आपको इसको रिवाइज कर लेना है। आपके पास नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, पीडीएफ्स आपके पास ऑलरेडी है, आपने लेक्चर पूरा अटेंड कर लिया था, आपको समझ में भी पूरा आ गया है। तो अब आपको बस रिवाइज करना है। तो हर एक टॉपिक में मान के चलिए आपको 20-25 मिनट्स ही लगने वाला है। ये एक दिन में जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करने के लिए, मान लीजिए 1.5-2 घंटे में आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज करने के लिए नॉर्मली 20-30 मिनट्स ही लगता है। तो ये पूरा रिवाइज करने में आपको विथ ब्रेक्स, ब्रेक लेते हुए भी आपको 2 से ढाई घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन ये आपको करते रहना रिवाइज। जितना रिवाइज करते रहोगे उतना ज्यादा आपका, आप फायदे में रहोगे, उतना ज्यादा आप एग्जाम रेडी रहोगे। क्योंकि एग्जाम के टाइम पर जाके सारा का सारा सिलेबस रिवाइज करना, हंड्रेड्स ऑफ आवर्स ऑफ वीडियो लेक्चर्स देखना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, अच्छे से कर नहीं पाओगे। ये जो चीज है अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा करते जाओगे तो आपका जो वर्कलोड है वो इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आप आसानी से सारे टॉपिक को मेमोराइज कर पाएंगे। अब ये प्लान के तहत आप चलोगे तो आपके महीने में 4 बार रिवाइज हो ही जाएगा। क्योंकि जो टॉपिक आपने आज पढ़ा है वो आज तो आपने रिवाइज कर लिया, 7 दिन बाद भी रिवाइज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आप हर दिन ये काम करते जा रहे हो। 14 डेज बाद भी हो जाएगा और ये 21 डेज बाद भी हो जाएगा। तो अगर आप ये नियम से करोगे, शेड्यूल से करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सारे टॉपिक 4 बार रिवाइज हो जाएंगे और आप नहीं भूलेंगे इसे, ठीक है। तो ये हमें करना है। अच्छा, कुछ लोग को ये अच्छा नहीं लगता है कि चलो डायरी वगैरह में करना है, आप एक्सेल पे आपको ज्यादा काम करने की आदत है, तो हम एक एक्सेल फाइल भी प्रोवाइड कर देंगे आपको। हम एक एक्सेल फाइल आपको प्रोवाइड कर देंगे जिसमें आप इजीली अपने टॉपिक के बस नाम डालिए, ऑटोमेटिकली वहां पर टूडेज लर्निंग में क्या है 7 दिन पहले का, 14 दिन पहले का, 21 डेज पहले का वो कैलकुलेट करके अपने आप से कर देता है वो। तो आपको वो करने की जरूरत नोटबुक में नहीं पड़ेगी, ठीक है। नोटबुक भी करना आसान है, एक्सेल करना भी आसान है, दोनों ही चीजें आसान है। आपको जो ठीक लगे आप अपने हिसाब से करिए, लेकिन दोनों में से एक तरीका अपनाना कंपलसरी है आपके लिए अगर आप चाहते हैं कि टाइम टू टाइम आपका रिवीजन होते रहे तो। ओके।